लगातार यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो खुद की गिरफ्तारी कर रही है, अपनी दे रही है। यहाँ जेल भरो आंदोलन इनकी तरफ से चलाया गया है। लघु सचिवालय के बाहर आपको बता दूं हम मौजूद हैं, जहाँ पे जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे थी। सरकार ने उनसे वादे किए थे 2018 में, सरकार ने उन वादों को अभी तक पूरा किया और सरकार ने ये बोल दिया कि हमारी जुबान उस समय भी थी और वो वादे हम पूरे नहीं करेंगे। तो उसी को लेकर के आज जेल भरो आंदोलन यहाँ की जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी कार्यकर्ताएं थी, उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। आप ठीक तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह सारी महिलाएं एक एक करके सारी महिलाएं बस इसमें बैठी जा रही हैं और अपनी गिरफ्तारी ये खुद ही दे रही हैं। आपका परिचय? मैं राजकली बरवाड़ा ब्लॉक बरवाड़ा जी। मैं जानना चाहूँगी, नवंबर के समय में भी आप लोग जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, जितनी भी महिलाएं थी, काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी। दिवाली भी, धनतेरस, दिवाली, करवा चौथ, सारे फेस्टिवल इधर उन्होंने इसी रोड पे मनाए। फिर उस समय कुछ समझौता हुआ, यहाँ से आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता थी वो गई, आज दोबारा देखने को मिल रही हैं। अब ये बोलना चाहती इन बातों की। जो सो दिवाली के ऊपर वर्कर बैठी थी वो सरकार की ही चमची थी। वो वर्कर यहाँ बैठी थी, वो उन्हें वर्कर हेल्पर का शोषण किया है और सरकार से मिलके अपना काम करवाया उस वर्कर ने। कोई मांग पूरी नहीं की है। जे वो सरकार से मिलने जाती है अकेली मिलती है और साइड वाले गेट से निकल जाती है। उनने हेल्पर वर्कर का शोषण बहुत ही ज़्यादा किया है। अगर वो शोषण नहीं करती तो आज हमें रोडों पर नहीं आना पड़ता। जी, तो उनकी क्या मांगे थी, उन्होंने कैसी सहायता करवाई? उनकी मांग पे कुछ नहीं है। उनकी बहन कोई टर्मिनेट हुई थी, उसके बारे में बैठी ना उनको बहाल करवा सकी वो बहनें। सरकार ने उनको मीठी गोली दी है और वो चूसती ही बाहर निकल गई, हेल्पर वर्कर का शोषण करे और वो बहन अभी तक टर्मानेंट है। जी, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप एक बार संक्षेप में बताएं कि आप लोग की खास मांगे क्या है? हमारी खास मांगे ये हैं, मेन मांगे हैं भी, मुख्यमंत्री ने सन 18 में 2018 में उन्हें 750 और 1500, 750 हेल्पर के और 1500 वर्कर को देने किया था। हम 3 साल तक अड़ीगते रहे। अभी दोबारा सीएम साहब से मिले हैं तो ये कहते हैं अभी मेरी ज़बान फिसल गई थी, ये तो नहीं दे सकता मैं। जी, तो एक बार अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार वादे करता है और फिर बाद में उसको ये बोलता है कि हमारी जुबान फिसल गई, ये आप भी फिसला हुआ मंत्री है, हमारे को ये मंजूर नहीं है। फिसला हुआ मंत्री हमारे को नहीं चाहिए। तो आज आप लोग जेल भरो आंदोलन के लिए निकल पड़ी, ऐसी क्या वजह हुई कि आज आप लोग ने ये फैसला लिया है? हमारी यही वजह हुई, जो सरकार वादा खिलाफी करती है, इस वादा खिलाफी से हम तंग आ गए। हमारी कोई नई मांगे नहीं है। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मांगे मानी थी, हमारी घोषणा की थी, लेकिन वो आज तक लागू नहीं कर पाई। हम हमारी ये ही शर्तें मनवाने के लिए हमने रोड पर आना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा। हम क्या नहीं करते। एक तरफ तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है सरकार, दूसरी तरफ आप देख रहे हो बेटियां हर डिस्ट्रिक्ट पे रोडों पर बैठा रखी हैं। क्या ये कोई नई मांग ले रखी है? क्या ये कोई अलग से चीज़ मांग रही है? हमें मात्र 8-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और हमारे से काम का इतना लोड है। कोई काम इनके ऑफिस में आ जाए, डीसी हो, एडीसी हो, हमारी पीओ मैडम बैठी हैं, ये हर काम का ठेका उठा लेती हैं। इनको काम करने के बदले तो ऐसा लगता है कि जैसे आंगनबाड़ी वर्कर ही सही काम हमें करके देती है, और ये है भी असलियत। हम डोर टू डोर जाके इनका सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और देते हैं। PPP का काम जैसे आया वो हमारा कोई काम नहीं था, उसके बदले हमें कोई दाम नहीं दिए जा रहे, लेकिन ये अधिकारी यहाँ बैठे हैं कुर्सियों पर, ये हर काम का ठेका उठा के गांव में आंगनबाड़ी वर्कर पर धकेल दिया जाता है। एक तरफ तो हम सोशल वर्कर हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम टर्नीमेट करेंगे। हम चाहते हैं सरकार से हमें टर्नीमेट करो। अरे आप कर्मचारी तो घोषित कर दो, टर्नीमेट करने को तो आप चल पड़े। हम किसी प्रकार से नहीं डरने वाले, और जो बीच में दूसरे सरकार के दल्ले हैं वो इधर उधर से मैसेज फेंक रहे हैं, हम उन मैसेजों से भी नहीं डरने वाले। आज आप हमारी भीड़ देख लो,
जेल भरने के लिए कितनी भीड़ हमारे सामने इकट्ठी हुई है, आपके सामने कैमरा घुमाइए और देखिए। और जितनी सरकार हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करी है उतना ही संगठन हमारा भारी होता जा रहा है, हमारा पलड़ा भारी होता जा रहा है। क्यों हमें डराया धमकाया जा रहा है? हम किसी प्रकार से डरेंगे नहीं और इन गुर्कियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेके और नोटिफिकेशन लेके ही इस बार उठने वाले हैं। हमारे साथ हमारे भाई हैं, हम किसी से डरने वाले। अध्यापक संघ हमारे साथ है। आज ये सारे आप देखो CIT वाले आज हमसे पहले ये जेल भरने के लिए आप खुद बस में चढ़ेंगे। और जो सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 रुपये और 750 दिए थे, ये दिए थे हमारी मन की बात। हमें बड़ी बड़ी स्क्रीनों के सामने बिठाया गया था कि आप मोदी की मन की बात सुनो। हमें भी अच्छा लगा, शायद हमारे बारे में कुछ प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से वर्करों ने, हेल्परों ने उनकी बातें सुनी, बड़े खुश होकर उन्होंने कहा कि मैं इनको 1500 रुपये दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। वो 1500 रुपये देंगे हम और हमारी बहनें अच्छे से दिवाली बनाएंगी। मोदी जी वो कहाँ गई हमारी दिवाली? आप 3 दिवालियाँ डकार चुके हैं, हमारी काली दिवालियाँ मन रही हैं। हम वो 1500 रुपये जब भी हमारे 1500 आएंगे तो ही हम अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे। आप क्यों नहीं अपने 1500 रुपये हमें दे रहे? मोदी जी ने वहाँ से तो ऐलान कर दिया 1500 रुपये। क्या इतनी ताकत नहीं है प्रधानमंत्री में वो हमारे 1500 रुपये लागू करवाए? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो अपनी ही जबान से पीछे हट रहे हैं? वो लागू नहीं करवा सकते? हमारे वो 1500 रुपये और 750 सरकार लागू करे और हमारा नोटिफिकेशन जारी करे तो ही हम रोड से उठेंगे। नहीं हम किसी पर। क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि आप लोग को टर्मिनेट करने की बात कर रही है अब सरकार? वजह यही है, सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है, वादे पूरे नहीं करी। ये वादों से पीछे जाने की बात करते, वादे ही ना करें। क्यों वादे करते हैं? ये इसीलिए ये पीछे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि टर्मिनेट करेंगे। आप टर्मिनेट करें, हमें कुछ करें, हमें हमारे ऊपर केस करें, हमें जेलों में डालें। आज हम देखते हैं मोदी जी आपकी कितनी बड़ी जेल है और कितनी उसमें जगह है। क्या हमारा चाय पानी का प्रोग्राम है वहाँ? क्या हमें रोटी खिलाई जाएगी? हम देखते हैं कितने टाइम का खाना ये हमें खिला पाते हैं। बात करें कोरोना काल की, जो जिस लंबे समय से कोरोना काल चल रहा है उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं गई हैं और उन्होंने जागरूक करने का भी काम किया है, वैक्सीनेशन की भी में भी मदद की है। इन्होंने हमें योद्धा का नाम दिया था, कोरोना योद्धा, लेकिन कोरोना योद्धा के बदले आपको हम बताना चाहते हैं, बड़ी शर्म की बात है, खुद CM साहब ने 29 तारीख को मात्र 1000 रुपया दिया कोरोना काल का। ये क्या कोई टुकड़े फेंकने का काम कर रहे हैं? 1000 रुपये से क्या होता है? हमने मास्क बना के बेच दिए। कितने बेचे नहीं है समाज सेवा में। इन्होंने बोला कि मास्क बनाओ और बांटो। हमने हमदर्दी थी हमारे अंदर, हम सोशल वर्कर हैं। हमने मास्क बना के बहनों ने इतने मास्क बांटे हैं। क्या वो 1000 रुपये के मास्क थे? क्या हमें उसके बदले हम ये 1000 रुपये नहीं लेना चाहते। हमने समाज सेवा की, आपसे नहीं होती तो हमने कर दी, लेकिन हम ये मास्क के पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। आप देते हैं तो कुछ अच्छा दिए। जो मांगे आपने 18 में पूरी की थी वो हमारी मांगे लागू कीजिए। एक तरफ सरकार ने ये वादा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ वही बेटियां, वही महिलाएं आज सड़क पे देखने को मिल रही हैं और जेल में भी जाने को तैयार हो गई हैं आज। जी, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? अब आप हम यही कहेंगे भी हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन ये सरकार मजबूर कर रही है मेरे को सरकार जेल में जाने के लिए। और ये सरकार जैसे फैमिली ID बनवाई थी, पहले फैमिली ID बनाकर सक्षम वाले बच्चे लगाए थे, जो उनसे +2 है, ये BA कर रखे, सक्षम बोलते हैं उनको, उन बच्चों को लगाए थे 3 महीना 90 दिन के लिए। लेकिन उन बच्चों का मेहनताना छीन कर उनने आपके कब्जे में लिया है और आंगनवाड़ी वर्कर से फैमिली ID का सर्वे मुफ्त करवाया जा रहा है। हम कह रहे हैं भाई हमारे बेटे हैं जो उनसे भाई हैं सक्षम में लगे, उनको दो, उनको रोजगार दो 90 दिन का। लेकिन ये बेहुदी सरकार उन बच्चों को हटाकर फ्री में हमारे से काम कराया जा रहा है। वो ये बेहुदी सरकार है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो सरकार की नीतियाँ, दोहरी नीतियाँ देखने को मिल रही हैं। एक तरफ सरकार पहले कुछ और वादा करती है, बाद में कह देती है कि हमारी जुबान फिसल गई, तो उस पर आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, सरकार से हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, आप देश के राज्य के राजा हैं, अगर आपकी ज़बान फिसलेगी तो कैसे काम चलेगा? आप पर कैसे भरोसा करेंगे? अगर आने वाले समय में अगर हमारे घर पे आप पहुंचोगे, क्यों आपको वोटों के लिए तो पहुंचना पड़ेगा, तब हम आपसे पूछेंगे, आपकी ज़बान फिसल जाती है तो हम कैसे आपको वोट देंगे? ये हमारी राय है। और सरकार को हम ये भी कहना चाहते हैं, ये ज़बान फिसलती हुई जो
मुख्यमंत्री की भी ज़बान फिसल जाती है और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उनकी भी ज़बान फिसल जाती है। तो उन्होंने 2018 में सितंबर को 9 तारीख को कहा आप टीवी के सामने बैठो, हम आपको कुछ तोहफा देने चाहते हैं। तो उन्होंने इतनी तारीफ़ की, ये हमारी बहन है, ये बहुत ज़्यादा काम करती है, ये निचली नींव से काम करती है, ये प्रेग्नेंट औरतों को संभालती है, 0 से 6 साल के बच्चों को देख रेख का काम करती है, कुपोषणता मिटाने का काम करती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, जो हमारे पैसे उन्होंने बढ़ाए थे, हमने नहीं मांगे थे उस टाइम, उन्होंने खुद खुश होकर कहा भी मैं 1500 वर्कर को और 750 हेल्पर को दे दिए मैंने। तो आज तक उन्होंने लागू नहीं किए। उसी को लेकर हमारी बहनें रोड पे आई हुई है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो सहने के लिए सीता हैं और महाभारत रचने के लिए हम द्रौपदी हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी कुछ भी हो, चाहे पुलिस लठ लेके खड़ी हो, चाहे कुछ भी खड़ी हो, हम डरेंगे नहीं। चाहे आंसू के गोले छोड़े, चाहे हमारे ऊपर पानी की बौछार करे, हम डरेंगे नहीं। एक महिला चाहे सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है, और फिर ये महिलाओं ने ही देखा जाए तो एक तरह से ये सरकार चुनी इस उम्मीद में कि ये सरकार उनकी कुछ ना तो कुछ मदद करेगी, लेकिन सरकार एक तरफ वादे करके उसे पूरा नहीं करती, अधूरे छोड़ देती है। तो सरकार की ऐसी जो नीतियाँ हैं उस पर आप क्या बोलना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको चुन के गलत किया। महिला ने चुना इसीलिए था कि भाई सरकार चलाएगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने तो खुद का घर नहीं बसा रखा, तो हमारा तो बसने भी नहीं देगा वो। यही है सबसे बड़ी कमी हमारी, जो हमने इसको वोट दे दिए थे, जो हमारी जनता से बन के तो ये गया है। लेकिन अब जो जैसे काम मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, किसानों के साथ लगा लो, आंगनवाड़ी बहनों के साथ लगा लो, मजदूरों के साथ लगा लो, तो ये अपना जो भविष्य है ना वो अंधकार के अंदर ही डाल रहा है। दोबारा ये कभी कोशिश नहीं कर रहा जो यहाँ आ सकता वो। सबसे बड़ी बात है हमारी सिर्फ मांगे तो जो उन्होंने वादे कर रखे हम वो ही मांग रहे हैं, नया तो हम कुछ नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दो, आप जो कहोगे वो काम हम करेंगे। लेकिन एक तरफ सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं भी आंगनवाड़ी वर्कर हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो आप बताओ शारीरिक ढांचा तो वैसे भी ख़राब होना है। और इतनी ठंड में जब हम रोड के ऊपर बैठी है तो हमें कोई शौक नहीं है रोड पे बैठने का। सभी महिलाएं अपनी इज्जत चाहती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो ये पता ही नहीं भी इज्जत होती क्या औरत की। सबसे बड़ी बात ये है और यहीं पे कमी है। तो अब भी हम ये कह रहे हैं, अब भी अगर समझ जाएगा तो बहुत ठीक रहेगा, अपना ही मान सम्मान बचा लेगा और हमारा तो बचेगा। आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। आज जो आप देख रहे हो आक्रोश जो हमारे अंदर है, हमारी बहनों के अंदर है, हम घर से ये सोच के आए हैं भी जब तक रहेंगे जेल में रहेंगे और अपनी मांगे मनवा कर ही बाहर निकलेंगे। तो आखिरी में आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? हम तो जी सरकार से बार बार यही कह रहे हैं, क्यों तो आप हमें रोड पे ले आ रहे हो, क्यों खुद आ रहे हो? कोई बात नहीं, सत्ता पे बैठ गए हो तो उसका सही ढंग से अगर उपयोग करेंगे तो अच्छा है, वरना जो आने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि चुनना जनता ने, हम अपना ही नेता चुनेंगे और अपना ही नेता बिठाएंगे जो हमारी मांग मनवाएगा वहाँ बैठ के। अगर हमारी मांगे जायज़ ना है तो फिर बार बार वादे क्यों कर रही है? अगर जायज़ है तो उनको फिर लागू किया जाए। इतना ही जी मैडम। 3 साल हो गए हम ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं।